मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी तह तक, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। क्योंकि 24 आवर्स टुडे न्यूज। भोजन और स्वास्थ्य। एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। इसका अर्थ है कि जैसा भोजन करोगे मन भी वैसा ही हो जाएगा और जैसा मन वैसा ही तन। यह ध्रुव सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि मन और तन का भोजन से सीधा संबंध है। भोजन का तन और मन दोनों पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भोजन के विषय में हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में हित भुक, मित भुक और ऋत भुक का आदेश है। हित भुक का अर्थ है कि हम जो भी भोजन करें वह हितकारी हो। हितकारी भोजन वह होता है जो खूब भूख लगने पर रुचि से किया जाए और जो अच्छी तरह से पच जाए, ताकि शरीर में रक्त निर्माण और रक्त संचार का काम सुगम हो। सहज सुपाच्य भोजन सबसे उत्तम भोजन है। रुचिकर भोजन को स्वाद स्वाद में ठूस ठूस कर न खा लिया जाए, इसके लिए हित भुक के साथ साथ मित भुक का आदेश है। मित भुक का अर्थ है कि एक सीमा में भोजन करना, खूब भूख लगने पर ही खाना और भूख से अधिक न खाना, ठूस ठूस कर न खाना, इतना न खा लेना कि खाने के बाद चला भी न जाए। अधिक भोजन विष है, इससे पेट खराब होता है। पेट खराब होने से नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। सच तो यह है कि अधिक भोजन शरीर के लिए लाभकारी नहीं होता। हां, सीमित मात्रा में, यानी जितनी भूख हो उतना ही और उतने से भी कम खाने में शरीर हल्का फुल्का रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है, भोजन भी शरीर को लगता है। इसके साथ साथ यह भी सच है कि भोजन का सच्चा आनंद तो भूख लगने पर ही खाने से आता है। हित भुक, मित भुक के बाद ऋत भुक की बात आती है। ऋत भुक का संबंध भोजन की प्राप्ति के साधनों से है। परिश्रम और ईमानदारी की जीविका के साधन से जो भोजन प्राप्त होता है वह ऋत है, अन्यथा अनृत। बेईमानी से, चोर बाजारी की कमाई से, रिश्वतखोरी और लूटपाट जैसे हिंसक साधनों से प्राप्त अनृत है। ऐसा व्यक्ति सदा चिंतित रहेगा, दूसरों को दुख देने से खुद भी दुखी रहेगा। उसका मन एक के 100 बनाने जैसे गलत कामों में फंसा रहेगा और छल कपट की योजनाओं में उलझा रहेगा। वह शांत और संतुष्ट मन से भोजन नहीं करेगा, न वह हित भुक और मित भुक के सिद्धांत का पालन करेगा। ऐसे व्यक्ति को भोजन का सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह झूठे सुखों के पीछे जो दौड़ रहा है। उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक कैसे रह सकता है? वह तो मनोरोगी है। और मनोरोग का एक अचूक इलाज है दृढ़ता के साथ हित भुक, मित भुक तथा ऋत भुक के सिद्धांत का पालन करना। भोजन में संयम का बहुत महत्व है। जो भोजन में संयम नहीं बरतता उसे इसका कुफल भोगना ही पड़ता है। संयम के अभाव में हम पेट पर अत्याचार करते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं, इच्छा ना होने पर भी खाते हैं, खाते ही जाते हैं, देर से पचने वाली गरिष्ठ चीजें खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, बासी दुबासी यहां तक कि तिबासी चीजों को भी नहीं छोड़ते। समय असमय खाते हैं, ठौर कुठौर खाते हैं। ठीक स्थिति में बैठकर शांति से खाने के बजाय कभी खड़े, कभी लेटे लेटे और कभी भागते दौड़ते जल्दी जल्दी में खाते हैं। खाते क्या हैं? भोजन को ठीक तरह से चबाए बिना ही निगलते जाते हैं। यही नहीं, गरम ठंडे का विचार किए बिना कभी बहुत गरम और कभी बहुत ठंडा, ठंडे के ऊपर गरम और गरम के ऊपर ठंडा, इस प्रकार भोजन करते हैं।
संयम के अभाव में बदपरहेजी और बीमारी का चोली दामन का साथ है। परहेज अपने में एक ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बीमारी को दूर करने में मदद करती है। देश काल के अनुसार भोजन करने का महत्व हम बिल्कुल भूल गए हैं। मौसमी हरी सब्जियों, पेठा, काशी फल, घिया, तरोई, टिंडा, करेला, पालक, मेथी, चौलाई, मूली, गाजर को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। करेला, टिंडा, पालक खाते भी हैं तो उन्हें खूब तलकर उनका पोषक तत्व नष्ट करके ही खाते हैं। जीभ के रस स्वाद ने हमारे भोजन को विष बना दिया है, या यूं कहिए कि विष बना लेते हैं। ऐसा भोजन स्वास्थ्यवर्धक कदापि नहीं हो सकता। भोजन परिश्रम मांगता है, बनाने में भी और पचाने में भी। आज डिब्बा बंद खाना और कोल्ड स्टोरेज में रखी बेमौसमी सब्जियां खाने का रिवाज सा चल पड़ा है। बाकी कसर घर घर में रखे फ्रिजों ने पूरी कर दी है। टीवी पर एक विज्ञापन अक्सर दिखाया जाता है। बच्चा स्कूल से आता है और कहता है, मम्मी भूख लगी है। मम्मी कहती है 2 मिनट, और वह नूडल्स पकाकर उसमें कुछ सिरका चटनी मिलाकर बच्चे को दे देती है। नूडल्स मैदा से बना होता है जो कि पेट के लिए नुकसानदायक होता है। स्पष्ट है कि मम्मी को अपने बच्चों के स्वास्थ्य की कतई चिंता नहीं है, जबकि इसकी जगह वह अपने बच्चे के लिए फुलके सेक सकती थी, परंतु उसमें परिश्रम जो लगता है। भोजन को पचाने में भी परिश्रम की जरूरत पड़ती है। बच्चे तो फिर भी भाग दौड़कर, उछल कूद कर अपने भोजन को पचा लेते हैं, परंतु वयस्कों, विशेषकर बूढ़ों के लिए थोड़ा बहुत व्यायाम, शारीरिक श्रम या सुबह शाम की सैर जरूरी है। इसके बिना भोजन ठीक तरह से नहीं पचता और भूख भी खुलकर नहीं लगती। इस हालत में भी लोग खाते हैं तो अपच या कब्ज होना स्वाभाविक है। यह तो वही बात है कि गड्ढे में पड़ा हुआ पहला कूड़ा तो साफ हुआ नहीं, उसी के ऊपर और कूड़ा डाल दिया गया तो इसमें बदबू और गंदगी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पेट में पड़ा इस प्रकार का भोजन गैस बनाता है, जिससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अनुभव बताता है कि घी तेल में तला हुआ भोजन, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, अंडे, मांस आदि का भोजन स्वादिष्ट भले ही हो, परंतु दुष्पाच्य होता है। उससे अपच होता है और अपच से लोग जोड़ों के दर्द, गठिया, गैस, मधुमेह आदि रोगों के शिकार हो जाते हैं। संयम और परिश्रम के अतिरिक्त भोजन में स्वच्छता एवं शुद्धता का भी बहुत महत्व है। स्वच्छता घर में तैयार किए हुए भोजन में तो मिल सकती है, बाजार के भोजन में तो हरगिज नहीं मिल सकती। इसलिए जहां तक हो सके बाजार के भोजन से बचना चाहिए। बाजार का भोजन रोगों का घर है। भोजन हमेशा शांति से करना चाहिए, नियत समय पर करना चाहिए और अच्छी तरह चबा चबा कर करना चाहिए, ताकि भोजन का रस बन जाए और अतड़ियों को उसे पचाने में आसानी हो। 4 चपातियां जितनी देर में खाई जाती हैं, यदि 1 चपाती खाने में उतनी देर लगाई जाए तो 4 चपातियां खाने जैसा लाभ होता है। विशेष अवसरों को छोड़कर भोजन बहुत सादा होना चाहिए। चपाती और 1 दाल या सब्जी बहुत उत्तम और पौष्टिक भोजन है। जब तब मीठा दही या छाछ भी मिल जाए तो और भी उत्तम है। यह ऐसा भोजन है जो सहज उपलब्ध है और उसे नित्य लिया जा सकता है। पूड़ी, कचौड़ी, खीर, हलवा आदि गरिष्ठ चीजें रोज रोज खाने की नहीं है। ये तो विशेष अवसर की चीजें हैं। भोजन का जीवन से सीधा संबंध है। भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता। भोजन है तो जीवन है और जीवन है तो संसार है। अतः भोजन ही संसार का आधार है। ऐसे महत्वपूर्ण भोजन को अमृत के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, विष के रूप में नहीं। भोजन करने से पहले हाथ धोना और परमात्मा का स्मरण करना भी जरूरी है। भारत के हिंदू समाज में किसी निश्चित दिन व्रत यानी उपवास रखने का विधान है। इस्लाम में बच्चे या बीमार को छोड़कर पूरे 1 महीना रोजा रखने का आदेश है। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इसलिए यदि महीने में 1 बार निराहार रहा जाए तो पाचन क्रिया में निश्चय ही सुधार हो सकता है।
इसमें असुविधा हो तो अपच हो जाने पर निराहार रहना तो बहुत ही लाभदायक है। अनुभवी लोगों का कहना है कि यदि कोई पूर्णतया स्वस्थ, प्रफुल्ल और पवित्र मन रहना चाहे तो उचित है कि वह अधिकांश समय थोड़ा भूखा रहे। यदि उनकी इस बात को स्वीकार कर इस पर आचरण किया जाए तो कहना ही क्या, परंतु यदि अधिकांश समय भूखे रहने का साहस न हो तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि भूख लगने पर ही खाया जाए और भूख से कम खाया जाए। इतना ही करने से भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है तथा हमें रोगों और डॉक्टरों से मुक्ति मिल सकती है।